गुरु घासीदास जी के तीसरा बेटा गुरु आगरदास जी के बेटा गुरु अग्रमदास जी व माता कनुका के गोद से गुरु अगमदास जी का जन्म ग्राम तिलासी में 7 दिसंबर 1895 को हुआ था। गुरु गोसाई अगमदास जी का जीवन चरित्र समस्त मानव समाज के लिए प्रेरणादायी है। गुरु गोसाई का प्रथम विवाह पूर्णिमा माता 1915 में हुआ। दूसरा विवाह 1927 में सुमृता माता से हुआ। तीसरा विवाह ममता में मिनी माता से 1932 में हुआ और चौथा विवाह रतिराम माल गुजार की बेटी करुणा माता के साथ 1935 में हुआ था। गुरु अगमदास जी ने 4 विवाह वंश विस्तार समस्या के चलते किया। जो पूर्व पत्नियां थीं उनकी कोई संतानें नहीं थी। काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद सतनाम सतपुरुष पिता की असीम कृपा गुरु घासीदास जी के कृपा से गुरु गोसाई अगमदास जी व राजेश्वरी करुणा माता के गोद में विजय गुरु उर्फ अग्रमदास जी का अवतरण हुआ। गुरु अगमदास जी अपने पिता गुरु अग्रमदास जी के सामाजिक राजनीतिक समाज के कार्यों में सहयोग के साथ समकालीन ब्रिटिश शासन तथा समानतावादी के जुल्म अत्याचार के खिलाफ सतनामी समाज के युवाओं को जोड़कर सतनाम सेना को मजबूत प्रदान किया गया। अपने पिता के निर्देश अनुसार समाज के योग्य मेहनती विवेकी लोगों की सूची वितरण तैयार कर 108 महंतों के नियुक्त प्रदान कर उन्हें सामाजिक व्यवस्था संचालन व कर्तव्य पथ पर चलने की जिम्मेदारी दिया गया। साथ ही कंठी जनेऊ और चंदन सतनामी की पहचान है। सफ़ेद झंडा समाज की शान है। गुरु अगमदास जी ने यह बात समाज को बताया। गुरु अग्रमदास जी के सतलुज जाने के बाद समाज संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी जुलाई 1930 से गुरु अगमदास जी के ऊपर आ गया। गुरु गोसाई अगमदास जी पद ग्रहण के बाद ही भंडारपुरी में सतनामी समाज के राजमहंतों, भंडारियों, छड़ीदारों, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ सभी सतनाम धर्म के अनुयायियों की विशाल आम सभा का आयोजन कर पूर्व गुरु के सभी अधूरे कार्यों को पूरा करने के समाज विकास हेतु अनेकों निर्णय लिए गए। कुछ दिन के बाद राउटी में गुरु अगमदास जी ने मिनी माता को साथ लेकर समाज को संगठित करने सफ़ेद ध्वज अपने गाड़ी में बांधकर सभी राजमहंत प्रमुख रूप से राजमहंत रतिराम, दीवान नरभुवन लाल, भुजबल महंत, भंडारियों, छड़ीदारों, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ लेकर राजनीतिक एवं सामाजिक कार्य दशा सुधार करने, शासन प्रशासन से सभी स्तर पर अधिकार दिलाने का सावधानिक कार्य किया गया। बाबा गुरु घासीदास जी के जीवन आदर्शों को आत्मसात कर गुरु अगमदास जी ने सतनाम पंथ के विस्तार एवं कुर्तियों के शासन में अभूतपूर्व योगदान दिया। गुरु अगमदास जी अपने साथ नए नियुक्त हुए राजमहंत नैनदास सहित 108 महंतों को लेकर गौ हत्या कर रहे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन किया। कोर्ट में केस दायर किया गया। विरोध को दबाने की मंशा से अंग्रेजी शासन के द्वारा राजमहंत नैनदास सहित अनेकों गौ भक्तों को जेल में बंद कर दिया गया। इसके पश्चात सतनामी समाज और उग्र प्रदर्शन करने लगा। लंबी पेशी चलने के बाद केस को जीत गया। पंचनामा लिखा लिया गया कि जहाँ जहाँ सतनामी समाज के लोग निवास स्थान है वहाँ कोई कसाई खाना नहीं होगा। इस प्रस्ताव को अंग्रेज शासन ने 1922 में स्वीकार किया। उसके बाद भी कलकत्ता के बुजड़खाना संचालकों के द्वारा बलौदा बाजार तहसील के ग्राम करमाडीह व ढाबरडीह में कसाई खाना खोल रखा था। इन कसाई खानों में रोजाना हजारों की संख्या में गौवध किया जाता था, जिसका गुरु अगमदास जी ने पूरे जोर से विरोध कर बुचड़खाने को हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। 1924 को कानपुर में आयोजित कांग्रेस राष्ट्रीय महासभा में देश के महानतम विभूतियों पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर नेहरू ने गुरु अगमदास जी का सम्मान कर जनेऊ भेंट कर गुरु अगमदास नाम से अलंकृत कर गुरु गोसाई अगमदास जी को केवल सतनाम धर्म नहीं सभी वर्ग के लोगों का गुरु गोसाई समाज सुधारक व गौ भक्त का सच्चा सपूत कहने लगे। गुरु अगमदास जी ने ही सतनामी समाज से संबंधित सज्जनों को सतनामी नाम से सम्मान पूर्वक संबोधन जानने पहचानने हेतु C.P. बरार के तत्कालीन गवर्नर को 1924 में पत्र लिखा था, जिसे गवर्नर स्वीकार करते हुए 1926 को सतनामी जाति सतनाम समुदाय की मान्यता पर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया। कानूनी वैधता मिलने से सतनाम धर्म के मानने वाले लोगों को जाति सतनामी नाम का पहचान मिला। गुरु गोसाई अगमदास जी के द्वारा सावधानिक रूप से कराए गए कार्यों में
यह कार्य समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ। गुरु गोसाई अगमदास जी ने बाबा गुरु घासीदास जी के बताए हुए विचारों का अनुसरण करते हुए सत्य, दया, धर्म, महानशीलता, परोपकारी गुण के साथ स्वाभिमान के भाव को बनाए रखा। छत्तीसगढ़ सहित पूरे मध्य भारत में गुरु गोसाई की व्याख्या आंदोलनकारी समाज सुधारक के रूप में फैली। 1923 में शासन के खिलाफ झंडा सत्याग्रह आंदोलन नागपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर ठाकुर, प्यारेलाल सिंह के साथ संयुक्त नेतृत्व किया। गुरु अगमदास जी ने सर्व समाज को साथ लेकर जन जागृति व सामाजिक समानता की स्थापना हेतु राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन कर अपने सतनाम आंदोलन में सफल हासिल किया। ब्रिटिश शासन गुरु गोसाई के नेतृत्व क्षमता व उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा लोगों का अपार जन समर्थन देख 1925 में C.P. बरार कौंसल के अंग्रेजी शासनकाल में माना सांसद की उपाधि प्रदान किया। गुरु बालक दास जी को राजा की उपाधि के बाद ब्रिटिश शासनकाल में ही गुरु अगमदास जी को मानद सांसद की उपाधि मिलना सतनाम धर्म के अनुयायियों के लिए ऐतिहासिक पल रहा। गुरु गोसाई अगमदास जी ने अपंग, अनाथ, बेसहारा महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु अपने खुद के खर्चों से अनेकों आश्रम सेवा केंद्रों की स्थापना कर उनकी भोजन, कपड़ा, शिक्षा, आवास के अन्य बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करवाया। इसके साथ ही 1924 से 1938 तक देश की स्वतंत्रता, समानता, शोषण का विरोध, औद्योगिक श्रमिकों के हित के लिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत के अलावा पूरे देश भर में चल रहे द्रुत किसानों, श्रमिकों व मजदूरों के आंदोलन में भाग लेकर आंदोलन को मुखर नेतृत्व दिया। उस समय काल में विविध वर्गों के आंदोलनकारियों, जिसमें प्रमुख रूप से श्रमिक व सहायक कार्यकर्ता के सूत्रधार ठाकुर साहब, पंडित सुंदरलाल शर्मा, बाबू छोटेलाल, नाथूराम धमतरीवाले, नरसिंह अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल, वासुदेव देशमुख, पंडित रत्नाकर झा दुर्गवाले, अनेकों साथियों के साथ किसानों का लगातार प्रदर्शन व धरना का लाभ यह हुआ कि शासन ने ग्रामीण के निस्तारी अधिकारी को एक सीमा में स्वीकार किया और इस संबंध में कानूनी निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुआ। आगे चलकर निरंतर नियम बनाए गए। गुरु गोसाई अगमदास जी ने बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी के द्वारा बनाए सामाजिक नियमों सतनाम धर्म के संविधान को पुनः विस्तार कराते हुए समाज के विकास हेतु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक, शिक्षा, स्वावलंबी, न्याय व्यवस्था, अन्य जन कल्याण कार्य पालन संचालन का विस्तार किया, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी सतनामी समाज के द्वारा अंगीकार कर सभी क्षेत्र में विकास की गाथा सतनामी समाज के साथ ही सर्व समाज के लिए आज भी पथ प्रदर्शन है, जो 7 सूत्र में है। पहला, सामाजिक नियम। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के सतनाम धर्म के राह पर चलना, बाबा जी के जीवन चरित्र, संदेश, विचार, वाणी का जीवन में अनुसरण कर गुरु प्रधान सतनामी समाज के मूल मंत्र मन खे एक समान व सत्य ही मानव का आभूषण है को चिरकाल तक अस्तित्व में बनाए रखना प्रत्येक सतनाम धर्म के अनुयायियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि सतनाम सतपुरुष पिता के विधियों अनुसार समाज में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। गुरु घासीदास बाबा जी के प्रति आस्था तथा सतनाम धर्म को तन मन कर्म पूर्व जीवन में अपनाने वाले कोई भी जाति धर्म के लोग सतनामी में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने स्वार्थ के चलते ऊंच नीच, छोटा बड़ा का भेदभाव बनाए हैं। दूसरा है आर्थिक। समाज के लोगों को मूल रूप से खेती, किसान, बकरी बाग, बगीचा, गौपालन, व्यवसाय कर स्वावलंबी बने, अनावश्यक खर्च न करें। छोटे छोटे बचत करने तथा नौकरी मजदूरी करने से आपकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार आएगा। अर्थव्यवस्था की मजबूती से दैनिक जीवन में सभी जरूरत के आवश्यक वस्तु पदार्थ, मकान, जमीन के पूर्ति में आसानी होगी। समाज के विभिन्न लोगों को ज़रूरतमंद, गरीब, दीन दुखियों, लाचार, बीमार तथा अपंगों की तन मन धन से मदद करें, जिससे परिवार व समाज विकास में आपका महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान सदा बना रहेगा, क्योंकि बिना अर्थ मजबूती के लोग समाज के सेवा कार्य तथा जीवन जीने में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तीसरा है राजनीतिक। सतनामी अपने गुरु, समाज व धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा के कारण ही समकालीन शासकों के गलत नियमों के खिलाफत
मानव पशुओं पर जुल्म अत्याचार, स्वाभिमान की रक्षा के लिए साथ अपने संवैधानिक अधिकारों को पाने के लिए राजनीति में सहभागिता लेना अति आवश्यक है, क्योंकि संवैधानिक कई मानव अधिकारों के प्रति धर्मगुरुओं के कुशल राजनीति के चलते मिला है। समाज के सार्वजनिक विकास हुए तथा अधिक लोग राजनीति के चलते अनेकों उच्च पदों पर निर्वाचित हुए बिना कोई नुकसान पहुंचाए। समाज देश हित में राजनीतिक जीवन से समाज के साथ क्षेत्र व देश का विकास होता है। चौथा है धार्मिक। भारतवर्ष धर्मों का भंडार है, जिसे हिंदू, सनातन, इस्लाम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई व सतनाम धर्म प्रमुख हैं। सभी धर्मों में अलग अलग संस्कृति का समावेश है, जिसमें अर्थ, धर्म, कर्म, मोक्ष का प्रमुख स्थान है। इन्हीं में सतनाम धर्म, जो कि हिंदू धर्म में संविधान के आरक्षण का अधिकार नियम के चलते समाहित होने के वजह अपना स्वतंत्र वजूद है। सतनाम धर्म एक जाति या समुदाय के लिए नहीं, समस्त मानव व प्राणी जीव जगत के लिए है, जिसका धार्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक नियम कल्याणकारी सादा जीवन उच्च विचार के हैं। सतनाम धर्म सभी धर्मों का सार है। संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी के समय से लेकर वर्तमान समय काल के सभी गुरुवंशजों के जीवन संदेश, विचार, किए गए कार्यों से मिले सतनाम सांस्कृतिक सत्य प्रेम, अहिंसा, समानता, दया, उदारता जैसे मानवीय गुणों से भरपूर है, जिसमें सतनाम सांस्कृतिक विरासत, पवित्र जैतखाम, विशाल गुरुद्वारा, गुरुदर्शन मेला, सुख दुख जीवन के रीति रिवाज, व्यक्तिगत सामाजिक नियम, पंथी गीत, नृत्य, व्रत, गुरु पर्वों, त्योहारों व मेलों की परंपरा है, जो पूरे वर्ष चलते रहती है। गुरुगद्दी नशीन गुरुद्वारा सतनामी समाज की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के मूल केंद्र है, जो सतनाम धर्म के अनुयायियों में आस्था व विश्वास का प्रतीक है। सतनाम के धरोहर को समृद्ध करने की नैतिक जिम्मेदारी प्रत्येक सतनामी समाज के जनों की है। पांचवा, शिक्षा। समानतावादी वर्ण व्यवस्था, जमींदारी प्रथा के चलते समाज के अधिकांश लोग शिक्षा से वंचित देख जगत गुरु अगमदास जी ने समाज के विकास अधिकार के प्राप्ति के लिए शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण बतलाया तथा जगत गुरु जी के तत्कालीन ब्रिटिश शासन कांग्रेस संगठन को पत्राचार कर देश भर के संचालित शिक्षण संस्थाओं में बालक बालिकाओं युवाओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रयास किया एवं अंग्रेजी हुकूमत से अनुमति मिलने पर समाज जनों तक संदेश पहुंचाने जागरूकता अभियान चलाया। शहरों में शिक्षा के लिए अंचल में रहने वाले गांव के सामाजिक बच्चों को आश्रमों अपने निवास में आश्रय प्रदान कर समाज को शिक्षित किया, क्योंकि शिक्षा प्राप्त से समाज के लोग के प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन में सुधार व समृद्धि तथा योग्यता अनुसार निजी या शासन के विभिन्न पदों अधिकार को प्राप्त कर सके। सतनामी समाज के शिक्षा नियमों, माता पिता, सतनाम संस्कार, शिक्षक, अध्यापन, बौद्धिक विकास, धर्म गुरु जीवन का महत्व, कर्तव्य का बोध कराता है। धर्म गुरु अगमदास जी जीवन का महत्व, कर्तव्य का बोध कराता है। छठवां, स्वावलंबन। समाज के लोगों को अपने यहाँ उपलब्ध संसाधनों व्यवस्था के अनुसार कृषि, बाड़ी, फुलवारी व्यवसाय, तकनीक कार्य, लघु या कुटीर उद्योग के साथ ही गौपालन के कार्य को करने कहा गया, जिससे समाज में स्वावलंबन आए व धन कमाने के साथ ही समाज के साथ अन्य लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा। जगत गुरु अगमदास जी के बतलाए स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए सतनामी समाज के लोग देखते ही देखते अपनी हिम्मत व मेहनत से सैकड़ों एकड़ कृषि जमीन के मालिक बड़ी संख्या में मालगुजार बन गए थे। समाज जन अपना योग्यता क्षमता अनुसार शासन की योजनाओं का लाभ लेते हुए छोटी बड़ी परियोजनाओं का सफल संचालन से श्रेष्ठ कार्य कुशलता का प्रदर्शन कर धन व सम्मान अर्जित कर सकता था। सातवां, न्याय व्यवस्था। जगत गुरु अगमदास जी भारत के संविधान निर्माण समिति के अहम सदस्य थे। राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतिम छोर में बसे गांव स्तर के सामाजिक न्याय कार्य हेतु गुरु गद्दी नसीन जगत गुरु अगमदास जी ने सतनामी समाज के लिए भी सामाजिक लोगों के जाने अनजाने सभी प्रकार के निजी, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक अपराध, प्रशासनिक कार्य सहित अन्य समस्याओं के समाधान, दंड माफी, पुरस्कार हेतु ग्राम स्तर पर समाज पंच कमेटी,
छड़ीदार व भंडारी। अटगांव स्तर पर समाज पंच कमेटी छड़ीदार भंडारी व महंत। जिला स्तर पर समाज पंच कमेटी भंडारी महंत जिला महंत राजमहंत की नियुक्ति किया तथा न्याय व्यवस्था को समृद्ध पीड़ित को न्याय दिलाने तथा अपराध को रोकने हेतु नीति बनाई गई। ग्राम अटगांव जिला राज्य व राष्ट्रीय स्तर के बैठकों या सभा पर किसी भी पक्ष व विपक्ष की समस्या समाधान फैसला पर विवाद या संतुष्टि नहीं होने की स्थिति में जगत गुरु गद्दी नशीन सतनामी समाज के द्वारा दिए जाने वाले निर्णय अंतिम व सत्य होगा। 1935 में जगत गुरु अगमदास जी ने सतनाम धर्म व सतनामी समाज के पूजनीय गुरु घासीदास जी के वाणी विचार संदेश तप सत्कार्यों व सज्जीवन को संसार में प्रकाशवान कराने गुरु दर्शन का लाभ मिले, साथ ही सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक प्रचार प्रसार हो, समाज के लोगों में सतनाम संस्कृति का संचालन हो, समाज में एकता सदा बने रहे। जगत गुरु अगमदास जी ने पावन तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में 1935 को गुरु दर्शन मेला का शुभारंभ किया। गुरु दर्शन मेला कार्यक्रम में सभी राजमहंतों के साथ सतनाम धर्म के समाजजनों ने हजारों की संख्या में शामिल होकर सतनाम धर्म के ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। गिरौदपुरी धाम का मेला का संचालन गुरु गद्दी नसीन गुरु बाबा घासीदास जी के चौथे वंशज उत्तराधिकारी जगत गुरु अगमदास जी ने 1935 से 1954 तक ममता में मिनी माता राज राजेश्वरी करुणा माता के संयुक्त रूप से 1960 तक गुरु दर्शन मेला में भक्तों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उनके लिए व्यवस्था जैसे पानी, सड़क, बिजली व्यवस्था, आवास, मूलभूत सुविधाओं को लेकर 1976 में गुरु व राजमहंतों एवं समाजों के द्वारा मेला में शासन के सहयोग की आवश्यकता महसूस की। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा समाज के आग्रह को स्वीकार करने के पश्चात राज्यपाल के आदेश अनुसार 1976 में ही गुरु घासीदास मेला व्यवस्था समिति का गठन कर लिया गया। समिति में राजमहंतों सर्व सदस्यों की नियुक्ति की गई। समिति का संयोजक कलेक्टर नामनीय स्थान अधिकारी को बनाया गया। आज वर्तमान में गुरु घासीदास जी के चौथे वंशज गुरु गोसाई अगमदास जी के बेटे जगत गुरु विजय कुमार जी मेला समिति के अध्यक्ष हैं। इसके मार्गदर्शन में गिरौदपुरी धाम मेले का निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ते दिख रहा है। मेला में 3 दिवस सतनाम धर्म सतनामी समाज के परम पूज्य गुरु गोसाई आदेश निर्देशक संचेतक संचालक श्री जगत गुरु विजय कुमार जी, पूजनीय जगत गुरु रुद्र कुमार जी, राज राजेश्वरी कौशल माता जी अपने लाखों संतों को दर्शन व आशीष प्रदान करते हैं। जगत गुरु अगमदास जी सतनामी समाज विकास हेतु चारों दिशाओं में राउटी दौरा करने से सतनाम पंथ पर जनमानस का विश्वास को जीतने में अधिक सफलता पाई और अन्य समुदाय के लोगों का झुकाव सतनाम धर्म में बिना किसी भेदभाव के साथ हुआ। जगत गुरु अगमदास जी ने 1937 में खड़वा ग्राम को खरीदा और कुंवर दशमी के रोज संत समाज के मौजूदगी में गुरु दर्शन मेला लगाकर सतनाम धर्म के विधि विधान अनुसार पवित्र जैतखाम गड़ाकर गुरु गद्दी स्थल का निर्माण किया गया। तब से लेकर आज भी प्रतिवर्ष विजयदशमी के दिन गुरु गद्दी स्थल अगमधाम खड़वापुरी में 3 दिवसीय गुरु दर्शन झांकी, गुरु गद्दी स्थल, समाधि स्थल, गुरुद्वारा के साथ में पूज्य गुरु गोसाई आदेश निर्देशक संचेतक संचालक श्री श्री जगत गुरु विजय कुमार जी, पूज्य जगत गुरु रुद्र कुमार जी, राज राजेश्वरी कौशल माता जी अपने लाखों संतों को दर्शन व आशीष प्रदान करते हैं और अपार जनसमूह को गुरु उपदेश सतनाम वाणी से जगत के संतों को जीवन व कर्तव्य पालन का बोध कराते हैं। जगत गुरु अगमदास जी ने राष्ट्रीय आंदोलन, नशा मुक्त, दलित उत्थान व स्वतंत्रता के आंदोलन में सहभागिता तथा समाज में रूढ़िवादी अंधविश्वास, कुरीतियां, गौवध बंद कराया, दलित समाज का विकास व भेदभाव को दूर करने में किया। जगत गुरु अगमदास जी को जुलाई 1947 को कांग्रेस के समर्थन से भारत के संविधान निर्माण समिति में शामिल किया गया। जगत गुरु ने समाज के सभी मौलिक संवैधानिक अधिकार, कानून, नियम बनवाया, जिससे सभी समाज के लोगों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा, नौकरी, स्वरोजगार, न्याय मिले तथा सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे।
स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव 1951 में निर्वाचित सांसद जगतगुरु अगमदास जी स्वतंत्र भारत के प्रथम आम लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश राज्य के बिलासपुर दुर्ग रायपुर सामान्य सीट से चुनाव लड़कर लोकसभा क्रमांक 3 से कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित होकर 1951 में सांसद बने। शासन से समन्वय बनवाकर समाज के लोगों का निजी व सार्वजनिक जीवन को मूल विकास की धारा में जोड़ने, अनेकों लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रस्तावित समर्थन कर नियम बनवाया। गुरु गोसाई अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा, मानव उत्थान में लगा दिया। जगतगुरु जीवन भर सतनामी समाज के लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, शासन प्रशासन से सभी दर्जों पर अधिकार को लाने के लिए लगे रहे। 1952 में जगतगुरु गुरु गोसाई अगमदास जी सतलोक चले गए। जगतगुरु के सत में विलीन होने की खबर पाते ही पूरा मानव समाज शोकमय हो गया। जगतगुरु अपना पीछे युवराज जगतगुरु विजय कुमार, ममता में मिनी माता, राज राजेश्वरी करुणा माता दोनों पत्नी के साथ विशाल सतनामी समाज अनुयायियों को छोड़ चला गया। जगतगुरु अगमदास जी द्वारा राज्य की उन्नति, जगत कल्याण, सामाजिक आंदोलनों के नेतृत्वकर्ता व सतनाम पंथ को अजर अमर बनाने तथा राष्ट्रीय कृषक आंदोलन, नशा मुक्ति, दलित उत्थानों, स्वदेशी व स्वतंत्रता के आंदोलन में सहभागिता तथा समाज में व्यापक रूढ़िवादी अंधविश्वास, कुरीतियां, गौवध बंद कराया, भेदभाव को दूर करने में किए गए प्रयास एवं लाखों लोगों द्वारा आपके कार्यों को चारों दिशा में आपका कार्य प्रकाश अनंत काल तक याद किया जाएगा।